अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे किसी ने मरियम कुकिंग शायद हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि मेरी वीडियो पे एक उन्होंने कमेंट किया है कि आपको इसमें कितने पैसे मिले और पेमेंट कैसे मिलती है। तो देखें आप, जो भी प्राइस रखेंगे अपने फूड पांडा पे किसी भी आइटम के, उसमें आप ये देखें कि आपको 30% जो है वो फूड पांडा को देना है और उसके बाद जो आपकी प्राइस होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपने 100 रुपीज़ का पराठा लगाया है फूड पांडा पे, तो इट्स मीन कि आपको वो 70 रुपीज़ उसके मिलेंगे। ठीक है। 30 रुपीज़ जो है वो फूड पांडा उसमें से अपने काट लेगा, उसके बाद जो है 70 रुपीज़ आपके पास आएंगे। तो अभी आपने जब अपना मेन्यू बनाना है, प्राइस सेट करने हैं, तो आपने इसी तरह से सेट करने हैं कि आपने अपने पराठे की प्राइस उसमें से लगा के, इट्स मीन कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको पराठा पड़ रहा है, अगर आप आटा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आप आटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेन तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना कि आप जो है मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं जो मटेरियल यूज़ करती हूँ वो मैं देसी आटा यूज़ करती हूँ, चक्की का आटा, जो कि काफ़ी महंगा आता है, यानी खुला आटा नहीं होता, ये लिफाफे वाला आटा है। और मेरे हाल मेरी वीडियोस में आपने देखा भी होगा, उसका आटे का वो थैला पड़ा होगा जब मैंने शॉपिंग की थी, ग्रॉसरी की मैंने जब वीडियो बनाई थी। तो मैं वो वाला आटा यूज़ करती हूँ और आप यकीन करें कि मैं वो 900 रुपये में पहले लेके आती थी 10 kg का एक थैला ना, और अभी मैंने लास्ट टाइम जब मंगवाया तो वो 1150 में एक थैला आया है। तो उसकी प्राइस ज़ाहिर बात है ज़्यादा है, तो मैंने उस हिसाब से अपने प्राइस रखे हुए हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैंने 130 का पराठा लगाया हुआ है, तो इट्स मीन कि उसमें से 30-40 रुपीज़ जो हैं वो तो फूड पांडा को चले जाते हैं, मुझे पीछे बचते हैं 90 रुपीज़। तो मैं समझ लें कि मैं वो पराठा 90 रुपीज़ में बेच रही हूँ, जो कि मेरा पराठे का साइज़ भी बड़ा होता है और सारा कुछ इस तरह से मामला होता है। तो प्राइस तो आपको खुद सेट करने पड़ेंगे अपनी चीज़ों के। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज़ की क्वांटिटी क्या देनी है, क्वांटिटी मैटर करेगी आपकी प्राइस में, और आपकी क्वालिटी क्या है मटेरियल की, आप कहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, आपको कितने में पड़ रहा है मटेरियल, वो आपको खुद देखना होगा। उस हिसाब से आपको अपनी प्राइस बनानी होगी और उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने 30% फूड पांडा को जो देना है वो भी आपने उसमें ऐड करना है अपनी प्राइस के बाद, कि जो आपको लग रहा है कि ये आपको इस प्राइस पे आपको चीज़ आपकी सेल हुई है, तो आपको इस पे प्रॉफिट भी हुआ है, और उसके बाद 30% आपने लगाना है कि जो आपको फूड पांडा को देना है, तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। और दूसरा उनका क्वेश्चन था कि आपको पेमेंट जो है वो कैसे मिलती है। तो पेमेंट जो है वो वीकली मिलती है। जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो आज मुझे जो है पेमेंट मेरी आई है। हम लोग जैसे मंडे टू संडे काम होता है एक वीक का, और मंडे वाले दिन इनवाइस आती है आपको, और ट्यूसडे वाले दिन आपके अकाउंट में आपका जो है वो अमाउंट जितनी भी आपने उस वीक में जो सेल की होती है उसमें से वो अपना प्रॉफिट, आपके डिवाइस का चार्जेस और जो वो सारा कुछ होता है वो काट के उसके बाद जो रकम बनती है वो आपको भेज देते हैं। आप कभी भी इस पे नहीं जाइएगा कि जो डैशबोर्ड पे आपको पैसे नज़र आ रहे होते हैं और आप खुश हो रहे होते हैं जी कि वो इतने पैसों का हमने मतलब काम कर लिए। जैसे मैं भी अक्सर कर रही होती हूँ, तो 25-26,000 जब मेरा उस पर आ रहा होता है तो एक अमाउंट अच्छी खासी नज़र आ रही होती है कि अच्छा मैंने वीक में इतना काम किया है या इतने के सेल मैंने की है। सेल तो मेरी होती है उतने की ही, लेकिन जब वो फूड पांडा अपना 30% काटता है, उसमें से 7-8 हज़ार रुपया समझे फूड पांडा ने अपना काट लिया, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो मुझे मिलते हैं। तो आपने कि अपने प्राइस को बस उस तरह से सेट करना है, और जो आपको है पेमेंट वो वीकली मिलती है। मेरा ख्याल है उसमें जो आपको वो देते हैं, जिसमें क्या आपसे साइन करवाते हैं, भूल गई हूँ मैं। जैसे कि वो आपको एग्रीमेंट का पेपर भेजते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है शायद कि इसमें मंथ बाद शायद या 15 दिन के बाद वो पेमेंट का शायद उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेमेंट जो है वो 8 दिन के बाद ही मिलती है। 8 दिन का एक साइकिल होता है इनका, और जो मंथ का लास्ट वीक होता है उसमें अगर 2-3 दिन ऊपर होते हैं, यानी 30 से पहले वीक ख़त्म हो जाता है,
2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो फिर वो ये करते हैं कि वो तो आपको 1 वीक की मिलती है, उसके बाद जो 3 दिन होते हैं उसकी पेमेंट भी वो आपको उसके साथ ही भेज देते हैं, और फिर नेक्स्ट साइकिल जो है वो आपका पहली तारीख से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो पेमेंट भेजते हैं। और बाकी मैंने आपको प्राइस का भी बता दिया है। अभी किसी और ने भी साग का भी पूछा हुआ था जी कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो देखें, मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि आप प्राइस आपने अपने खुद सेट करने हैं। अपनी क्वांटिटी क्या दे रही हैं, आप 200 ग्राम चीज़ दे रही हैं, 300 ग्राम दे रही हैं, 400 ग्राम दे रही हैं, आप क्वांटिटी क्या दे रही हैं, और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने प्राइस सेट करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो मेरी यही जो फूड पांडा के मतलब जो मैंने सारा वीडियोस बनाई हैं, अपलोड की हैं, उसमें जब आप मेन्यू के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मेरे मेन्यू से रिलेटेड वीडियो है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्लीज़ आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। दोबारा मतलब वीडियो को ज़रूर देखा करें, आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा ना। अभी आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं आपको जवाब दे देती हूँ, इस तरह से भी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने फूड पांडा का जो मेरा पूरी सीरीज़ थी जिसमें मैंने फूड पांडा को कवर किया, मैंने उसमें काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो दी हुई हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, उनको शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको मज़ीद जो इस तरह की मालूमाती वीडियो हैं वो आप तक मिले। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।